हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इम्पल्स टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम इम्पल्स के बारे में समझ लेते हैं। इसका में जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो है इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इसे हम लिखते हैं, जे से एक्सप्रेस करते हैं एफ मल्टीप्लाइड बाई टी, एफ टी इक्वल्स टू एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स ये चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर ग्राफिकली अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं इम्पल्स को एक्सप्रेस करते हैं वेक्टर जे इक्वल्स टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 टाइम t2 एफ वेक्टर एफ डॉट डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम एफ टी ग्राफ। तो ये जब हम यूज़ करेंगे इसे क्वेश्चन में जैसे ही आएगा, फिर ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि आखिर इसका क्या मतलब है। यहाँ पे जो यूनिट यूज़ हुआ है वो है वेलोसिटी में यू, और वी के लिए जो वेलोसिटी यूनिट यूज़ हुआ है वो है मीटर पर सेकेंड, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड, एंड फोर्स के लिए न्यूटन, एंड इम्पल्स इन न्यूटन सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पल्स जो है जे से एक्सप्रेस किया गया है, ये है एफ टी, एफ जो है न्यूटन है और टी जो है सेकंड में है, तो एफ इसका जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो इस यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास आज वो है कि एग्जाम्पल 9, अ बैट्समैन हिट्स back a ball straight in direction of bowler without changing its initial speed 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बैट्समैन है जो कि बॉल को हिट करता है, तो बॉल जिस स्पीड से वहाँ से चला, इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी रहती है 12 मीटर पर सेकेंड, उसी स्पीड से वो बॉल बैट्स को हिट करता है और बॉलर उसको बैक करता है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो सेम है, बस यहाँ पे डायरेक्शन अलग है। तो और जो मास है बॉल का वो है 0.15 kg। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और हमें फाइंड करना है क्या, डिटरमाइन द इम्पल्स, इम्पल्स हमें फाइंड करना है। तो इम्पल्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है एफ टी और मास और चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में टाइम कहीं भी मेंशन नहीं है, जबकि हमारे पास यहाँ पे दो फार्मूला है, एक है एफ टी और एक है चेंज इन मास, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे v और u का तो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है पर t नहीं है। तो अब इसी क्लू से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हेयर पहले तो जो गिवन है वो हम लिखेंगे, m इक्वल्स टू 0.15 kg, u जिस वेलोसिटी से जो बॉल है वो चला, फेंका गया उसे, तो है 12 मीटर पर सेकेंड। अब 12 मीटर पर सेकेंड वो बैट को जब हिट करता है और बैट्समैन वापस उसको बैक मारता है, तो वो जो वेलोसिटी है वो भी उतना ही है 12 मीटर पर सेकेंड, बस इसका नेगेटिव साइन है क्योंकि वो यहाँ पे बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -12 मीटर पर सेकेंड फॉर डायरेक्शन। और तो यहाँ पे इम्पल्स हम फाइंड करेंगे चेंज इन मोमेंटम, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मास तो 0.15 kg है और वेलोसिटी में यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे -12 मीटर पर सेकेंड माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ भी ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जा रहा है -3.6 न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पे जो इम्पल्स है निकल के आ रहा है -3.6 न्यूटन सेकेंड। तो ये जो इम्पल्स है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी टाइम नहीं मेंशन है। और जब इम्पल्स का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये रहता है कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए अगर कोई फोर्स कहीं पे लग रहा है तो वो इम्पल्स बनाता है, उसे हम इम्पल्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब हम इसे पढ़ेंगे डेफिनेशन को, तो लिखता है कि इम्पल्सिव फोर्स क्या है, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्ट टाइम के का यहाँ पे
यहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो फोर्स जो है यहीं पे लगता है, पर क्वेश्चन में कहीं भी टाइम नहीं है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हम दूसरे जो इसका जो फॉर्मूला है इम्पल्स फाइंड करने का कि मास मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी पे के हेल्प से हम इम्पल्सिव फोर्स फाइंड कर सकते हैं, तो वही यहाँ पे किया गया है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इज फ्रॉम द बैट्समैन टू द बॉलर, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है, इम्पल्स इज फ्रॉम बैट्समैन टू द बॉलर। अब बैट्समैन है और बॉलर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये इम्पल्सिव फोर्स जो है बॉलर की तरफ है। थैंक यू।